बिहार में आकर कट्टे की बात करते देखिए, उनकी सड़क छाप लैंग्वेज देखिए। कभी कभी मुझे लगता है कि गुजरात की आने वाली नस्ल ये कहेगी हमारा नाक कटवा दिया था मोदी जी ने। भाजपा को, अमित शाह को, मोदी को और उनकी नस नस को जानता हूं। ये 420 है, धोखेबाज है, एक नंबर के झूठे हैं और पूर्णतः फर्जी है। उनके झांसे में मत आइएगा कि बिहार आकर प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे हैं, मजदूरों के लिए बड़ी सहानुभूति, बड़ा प्यार दिखा रहे हैं। लेकिन गुजरात में कानून क्या पारित किए हैं? कानून ये पारित किए हैं, अब ये लीगल हो गया है गुजरात में मजदूरों से 12 घंटा काम लेना। कि बिहार के मजदूर गुजरात आओ, तुमको निचोड़ेंगे, तुम्हारा पूरा रगड़ा निकालेंगे। 6-8 घंटा नहीं, 12 घंटा काम करो। और 12 घंटा जब ऑफिशियल होता है तो मजदूरों को 14-16 घंटा निचोड़ा जाता है। एक सच्चाई है। यहां पर आके कट्टे की बात करोगे, यहां पर आकर कानून और संविधान की दुहाई दोगे। गुजरात के अंदर जवाब दीजिए, मुंद्रा का पोर्ट अदानी के पास गया, तब से लेके अब तक करीब करीब 1.5-2 लाख करोड़ की ड्रग्स पाई गई है। ये कहां से आ रही है ड्रग्स? कौन कर रहा है ड्रग्स का यह काला कारोबार? बिहार की तरह गुजरात में भी प्रोहिबिशन है, लेकिन गुजरात में हिंदुओं की आस्था के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वड़ताल का स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर देख लीजिए, चाहे अंबाजी का टेंपल देख लीजिए, चाहे सोमनाथ का मंदिर देखिए, चाहे द्वारिका का मंदिर देखिए, इन सारे मंदिरों के 2 किलोमीटर की त्रिज्या में 1 दर्जन शराब के जुए के अड्डे मिलेंगे। पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, गुजरात से आया हूं। गुजरात के होम मिनिस्टर और गुजरात के सीएम साहब के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी शराब और जुए के अड्डे चलते हैं। यहां आकर कह रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब दोनों फैक्ट्री लगाएंगे। अरे गुजरात की इतने पूंजीपतियों के साथ आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, लंच पे जाते हो, डिनर पे जाते हो, मुफ्त के दाम पे आपने गौचर आवंटित किए, बड़े बड़े लैंड पार्सल दे दिए गुजरात में पिछले 25 सालों के दौरान। यहां तो केवल 1000 एकड़ दिया है। गुजरात में चल के देखिए, 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वहां के धन्ना सेठों पूंजीपतियों को दे दी है। मैं सलाम करता हूं बिहार के मजदूर साथियों को, जिनके खून और पसीने से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में एक एक मॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग सेंटर, टावर्स, सड़कें, फ्लाईओवर्स और बड़ी बड़ी इमारतें बनती है। मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर और कांग्रेस में जुड़ने से पहले भी मेरा मजदूर आंदोलनों से, ट्रेड यूनियन से, श्रमजीवियों के बीच में काम करने का कुछ अनुभव रहा है। मैंने बिहार के मजदूरों को गुजरात में देखा है। गुजरात का अहमदाबाद शहर और वहां जो रियल एस्टेट का एक जबरदस्त काम होता है, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, बिहार के मजदूरों के खून और पसीने के बिना यह नामुमकिन है। सूरत शहर में पावरलूम्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, गांधीनगर के बगल में ईंटों के भट्ठों में, केमिकल की फैक्ट्रीज में, गुजरात में करीब करीब 150-200 तहसीलों में कांग्रेस की सरकार ने खड़े किए हुए जीआईडीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की यूनिट्स है। इन यूनिट्स में यह नामुमकिन है कि बिहार का मजदूर न मिले। चुनाव है लिए इसलिए नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं कि आज गुजरात में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जीडीपी का जो भी दावा मोदी जी इतने सालों के दौरान करते आए, इसमें बिहार के मजदूरों का जबरदस्त योगदान है। लेकिन सवाल यह हो रहा है कि इन बिहार के मजदूरों को गुजरात के सीएम के तौर पे और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने दिया क्या? गुजरात में बिहार के मजदूर रात दिन अपना पसीना बहाते थे, रात दिन आज भी अपना पसीना बहाते रहे, लेकिन उनको मिनिमम वेजिस, न्यूनतम वेतन तक भी वहां पर नहीं नसीब है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में, गुजरात के एमएलए क्वार्टर्स में, गुजरात के मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट्स के प्रीमाइसिस के अंदर, और यहां तक कि गुजरात की विधानसभा के प्रीमाइसिस में भी जो मजदूर है उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता। और ये मैं मुद्दा असेंबली के फ्लोर पर इस मुद्दे को मैं उठाया हूं। आज सवाल यह हो रहा है कि बिहार आकर प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे हैं, मजदूरों के लिए बड़ी सहानुभूति, बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन गुजरात में कानून क्या पारित किए हैं?
कानून ये पारित किए हैं, अब ये लीगल हो गया है गुजरात में मजदूरों से 12 घंटा काम लेना। 1870 और 80 के दशक में पूरी दुनिया के प्रगतिशील आंदोलन ने, पूरी दुनिया के मजदूर संगठनों ने मिलकर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इंकलाब किया और मजदूरों से जो 16 घंटा, 18 घंटा, 14 घंटा काम लिया जाता था, उन मजदूर संगठनों ने दबाव बनाकर काम के घंटे 8 करवाए। 8 घंटे फुर्सत के लिए, 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटा उत्पादन के लिए। पूरी दुनिया में यह सिस्टम बनी आज से करीब करीब 150 साल पहले। तो आज जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में डिमांड यह है कि काम के घंटे आप 8 से भी घटाकर 6 करिए और काम सोमवार से केवल शुक्रवार करेंगे, लेकिन जिसको वाइब्रेंट, स्वर्णिम, गतिशील, प्रोस्परस, इकोनॉमिकली नंबर 1 बताया गया, उस गुजरात में बिहार और पूरे प्रदेश के मजदूरों के शोषण की एक जबरदस्त योजना वहां के मुख्यमंत्री और मोदी साहब ने मिलकर बनाई है कि बिहार के मजदूर गुजरात आओ, तुमको निचोड़ेंगे, तुम्हारा पूरा रगड़ा निकालेंगे। 6-8 घंटा नहीं, 12 घंटा काम करो और 12 घंटा जब ऑफिशियल होता है तो मजदूरों को 14-16 घंटा निचोड़ा जाता है। एक सच्चाई है। यहां आकर कह रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब दोनों फैक्ट्री लगाएंगे। अरे गुजरात की इतने पूंजीपतियों के साथ आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, लंच पे जाते हो, डिनर पे जाते हो, मुफ्त के दाम पे आपने गौचर आवंटित किए, बड़े बड़े लैंड पार्सल दे दिए गुजरात में पिछले 25 सालों के दौरान। यहां तो केवल 1000 एकड़ दिया है। गुजरात में चल के देखिए, 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वहां के धन्ना सेठों, पूंजीपतियों को दे दी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। गुजरात में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का एक पुराना संस्कृति है। उस संस्कृति को हम सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी का भी प्रचंड योगदान है, लेकिन मिनिमम वेज भी न मिले, बिहार के मजदूरों को जलील किया जाए, बिहार के मजदूरों का रगड़ा निकाला जाए, आप सारे मजदूरों से 12 घंटा, 14 घंटा काम करो और इस बात को लीगलाइज करो, ये किसी कीमत पर बिहार की जनता और बिहार के किसान मजदूरों को मंजूर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं पूरे प्रदेश को, बिहार को अपील करने के लिए आया हूं कि मोदी जी का दिल समझ लीजिए धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के लिए धड़कता है, राहुल जी का दिल और कांग्रेस पार्टी का दिल धड़कता है किसान और मजदूर के लिए। आज पूरे प्रदेश के अंदर मोदी जी जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बिहार में आकर कट्टे की बात करते, देखिए उनकी सड़क छाप लैंग्वेज देखिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी कैसे कैसे स्टॉलवर्ट्स इस मिट्टी ने दिए हैं। और नरेंद्र मोदी की देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि गुजरात की आने वाली नस्ली ये कहेगी हमारा नाक कटवा दिया था मोदी जी ने, गुजरात की अस्मिता और गौरव को बट्टा लगाया था। यहां पर आके कट्टे की बात करोगे, यहां पर आकर कानून और संविधान की दुहाई दोगे। गुजरात के अंदर जवाब दीजिए, मुंद्रा का पोर्ट अदानी के पास गया, तब से लेके अब तक करीब करीब 1.5-2 लाख करोड़ की ड्रग्स पाई गई है। ये कहां से आ रही है ड्रग्स? कौन कर रहा है ड्रग्स का यह काला कारोबार? बिहार की तरह गुजरात में भी प्रोहिबिशन है, लेकिन गुजरात में हिंदुओं की आस्था के जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, चाहे वड़ताल का स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर देख लीजिए, चाहे अंबाजी का टेंपल देख लीजिए, चाहे सोमनाथ का मंदिर देखिए, चाहे द्वारिका का मंदिर देखिए, इन सारे मंदिरों के 2 किलोमीटर की त्रिज्या में 1 दर्जन शराब के जुए के अड्डे मिलेंगे। पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, गुजरात से आया हूं। गुजरात के होम मिनिस्टर और गुजरात के सीएम साहब के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी शराब और जुए के अड्डे चलते हैं। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर का जो मकान है, उनका मकान और मेरे घर के बीच में 1.5 किलोमीटर का फासला है। उनके मकान के 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में अभी पिछले कुछ महीने पहले 14-15 साल की बेटी के ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ। एक व्यक्ति को मॉब लिंच कर दिया। इतने ड्रग्स मिल रही, इतने शराब के अड्डे, इतने जुए के अड्डे, कानून और संविधान के धज्जियां उड़ रहे। नकली पुलिस सब इंस्पेक्टर, नकली पुलिस इंस्पेक्टर, नकली एसपी, सीएमओ का कर्मचारी नकली, पीएमओ का कर्मचारी नकली, माताजी के मंदिर का प्रसाद नकली, नकली टोल नाका, नकली अदालत, नकली जज, नकली जेल। यह गुजरात मॉडल है। तो यहां आकर मोदी और अमित शाह जो बात करते हैं कानून की,
कानून की रखवाली करने की, और गुजरात में परिस्थिति पूर्णतः विपरीत है। तो बिहार की जनता को मैं आगाज करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं गुजरात से हूं। भाजपा को, अमित शाह को, मोदी को और उनकी नस नस को जानता हूं। ये 420 है, धोखेबाज है, एक नंबर के झूठे हैं और पूर्णतः फर्जी है। उनके झांसे में मत आइएगा। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, मुस्लिमों के साथ, घुमंतु के साथ, आदिवासी के साथ, दलितों के साथ, महादलितों के साथ, महिलाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ और बिहार के किसान मजदूरों के साथ खड़ी है। हम लोग प्रत्येक परिवार में, जैसा कि हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, एक नौकरी, एक रोजगार देकर दिख रहा है। जबकि गुजरात में 28 साल के दौरान मोदी जी को मेरा चैलेंज है, जिन 10 लाख लोगों को आपने सरकारी नौकरी दी हो, उसके नाम दूसरे चरण के चुनाव के पहले आप सार्वजनिक करिए। ये मेरा उनको चैलेंज है।